हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम याद करेंगे बीकानेर राजवंश के सभी शासकों को। बीकानेर राजवंश में जितने भी शासक हुए हैं उनको क्रम वाइज याद करेंगे और साथ में बीकानेर राजवंश के सभी शासकों का शासनकाल भी याद करेंगे। बीकानेर की अगर स्थापना की बात की जाए तो बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी और राव बीका का जन्म है ये 5 अगस्त 1438 को हुआ था और इनके पिता का नाम था राव जोधा और इनके माता का नाम था नौरंगदे। और ये राव बीका 12 अप्रैल 1488 को आका तीज के दिन बीकानेर नगर की स्थापना करते हैं और आका तीज के दिन बीकानेर दिवस मनाया जाता है। राव बीका के शासनकाल की बात की जाए तो राव बीका का शासनकाल है 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक। राव बीका का शासनकाल है 1465 ईस्वी से लेकर 1504 तक। उसके बाद में शासक बनते हैं राव नर्रा। राव नर्रा का शासनकाल है 1504 से लेकर 1505 ईस्वी तक। राव नर्रा के बाद में शासक बनते हैं राव लूणकरण। राव नर्रा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए राव बीका के पुत्र राव लूणकरण राव नर्रा के बाद में शासक बनते हैं और राव लूणकरण का शासनकाल है 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और राव लूणकरण के बाद में शासक बनते हैं राव जेतसिंह। राव जेतसिंह का शासनकाल है 1526 से लेकर 1542 तक। उसके बाद में शासक बनते हैं राव कल्याणमल। राव कल्याणमल का शासनकाल है 1542 से लेकर 1574 ईस्वी तक। राव कल्याणमल के बाद में शासक बनते हैं महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह का शासनकाल है 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक। महाराजा राय सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा दलपत सिंह। महाराजा दलपत सिंह का शासनकाल है 1612 से लेकर 1613 ईस्वी तक। और महाराजा दलपत सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा सूर सिंह। महाराजा सूर सिंह का शासनकाल है 1613 से लेकर 1631 ईस्वी तक। महाराजा सूर सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा करण सिंह। महाराजा करण सिंह का शासनकाल है 1631 से लेकर 1669 ईस्वी तक। महाराजा करण सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल है 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक। और महाराजा अनूप सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा स्वरूप सिंह। महाराजा स्वरूप सिंह का शासनकाल है 1698 से लेकर 1700 ईस्वी तक। महाराजा स्वरूप सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा सुजान सिंह। महाराजा सुजान सिंह का शासनकाल है 1700 से लेकर 1736 ईस्वी तक। महाराजा सुजान सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा जोरावर सिंह। महाराजा जोरावर सिंह का शासनकाल है 1736 ईस्वी से लेकर 1746 ईस्वी तक। महाराजा जोरावर सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा गद सिंह। महाराजा गद सिंह का शासनकाल है 1746 से लेकर 1787 ईस्वी तक। महाराजा गद सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह का शासनकाल है 1787 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक। महाराजा सूरत सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा रतन सिंह।
महाराजा रतन सिंह का शासनकाल है 1828 से लेकर 1851 ईस्वी तक। महाराजा रतन सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह का शासनकाल है 1851 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक। महाराजा सरदार सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा डूंगर सिंह। महाराजा डूंगर सिंह का शासनकाल है 1872 ईस्वी से लेकर 1887 ईस्वी तक। महाराजा डूंगर सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल है 1887 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक। महाराजा गंगा सिंह के बाद में बीकानेर राजवंश के अंतिम शासक हैं महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह का शासनकाल है 1943 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक। बीकानेर राजवंश के अंतिम शासक महाराजा शार्दुल सिंह ही है और बीकानेर राजवंश के प्रथम शासक राव बीका है। महाराजा शार्दुल सिंह के बाद में बीकानेर का विलय राजस्थान में हो जाता है। महाराजा शार्दुल सिंह है ये 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और एकीकरण के चौथे चरण संयुक्त राजस्थान 30 मार्च 1949 को बीकानेर का राजस्थान में विलय हो जाता है। दोस्तों आज की क्लास में बीकानेर राजवंश के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों के नाम और सभी शासकों का शासनकाल इस वीडियो में कवर किया गया है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जयपुर राजवंश है, मुगल राजवंश है और बीकानेर राजवंश आज पढ़ रहे हैं। जितने भी राजवंश राजस्थान के राजवंश है उन सभी राजवंशों के अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी राजवंशों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके जिस राजवंश को आप देखना चाहते हो उस राजवंश का वीडियो आप देख सकते हो। दोस्तों अगर बीकानेर राजवंश के सभी शासकों को आप अपनी नोटबुक में नोट करना चाहते हो तो साथ में नोट कर लीजिए। एक बार आपको और रिपीट करवाते हैं ताकि इन सभी शासकों और शासकों के शासनकाल को आप याद कर सको। बीकानेर राजवंश के प्रथम शासक है राव बीका। राव बीका ने ही बीकानेर की स्थापना की थी और राव बीका है ये शुरू में जोधपुर से आए थे और इनके पिता का नाम राव जोधा और इनकी माता का नाम नौरंगदे हैं और इन्होंने ही बीकानेर की स्थापना की थी। राव बीका है ये आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना करते हैं। 12 अप्रैल 1488 को बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर नगर बसाया था और आखा तीज के दिन बीकानेर दिवस मनाया जाता है। राव बीका का शासनकाल है 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक। राव बीका के बाद में शासक बनते हैं 1504 से लेकर 1505 तक राव नर्रा। राव नर्रा के बाद में शासक बनते हैं राव लूणकरण। राव नर्रा के कोई पुत्र नहीं था इसलिए राव बीका के पुत्र राव लूणकरण बाद में शासक बनते हैं। राव लूणकरण का शासनकाल है 1505 से लेकर 1526 तक और लूणकरण सर भी राव लूणकरण ने ही बसाया था। राव लूणकरण का शासनकाल है 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक।
राव लूणकरण के बाद में शासक बनते हैं राव जेतसिंह। राव जेतसिंह का शासनकाल है 1526 से लेकर 1542 ईस्वी तक। राव जेतसिंह के बाद में शासक बनते हैं राव कल्याणमल। राव कल्याणमल का शासनकाल है 1542 से लेकर 1574 ईस्वी तक। राव कल्याणमल के बाद में शासक बनते हैं महाराजा रायसिंह। महाराजा रायसिंह का शासनकाल है 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक। महाराजा रायसिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा दलपत सिंह। महाराजा दलपत सिंह का शासनकाल है 1612 से लेकर 1613 ईस्वी तक। महाराजा दलपत सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा सूरसिंह। महाराजा सूरसिंह का शासनकाल है 1613 से लेकर 1631 ईस्वी तक। महाराजा सूरसिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा करण सिंह। महाराजा करण सिंह का शासनकाल है 1631 से लेकर 1669 ईस्वी तक। महाराजा करण सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल है 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक। और महाराजा अनूप सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा स्वरूप सिंह। महाराजा स्वरूप सिंह का शासनकाल है 1698 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। और महाराजा स्वरूप सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा सुजान सिंह। महाराजा सुजान सिंह का शासनकाल है 1700 से लेकर 1736 ईस्वी तक। महाराजा सुजान सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा जोरावर सिंह। महाराजा जोरावर सिंह का शासनकाल है 1736 से लेकर 1746 ईस्वी तक। महाराजा जोरावर सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह का शासनकाल है 1746 से लेकर 1787 ईस्वी तक। महाराजा गज सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह का शासनकाल है 1787 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक। महाराजा सूरत सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह का शासनकाल है 1828 से लेकर 1851 ईस्वी तक। महाराजा रतन सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह का शासनकाल है 1851 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक। महाराजा सरदार सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा डूंगर सिंह। महाराजा डूंगर सिंह का शासनकाल है 1872 से लेकर 1887 ईस्वी तक। महाराजा डूंगर सिंह के बाद में शासक बनते हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल है 1887 से लेकर 1943 ईस्वी तक। और महाराजा गंगा सिंह के बाद में बीकानेर राजवंश के अंतिम शासक बनते हैं महाराजा शार्दुल सिंह। और महाराजा शार्दुल सिंह का शासनकाल है 1943 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक। 1949 ईस्वी में चौथे चरण में, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में, बीकानेर का राजस्थान में विलय हो जाता है। और महाराजा शार्दुल सिंह है, ये 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और 1949 में राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में बीकानेर का राजस्थान में विलय हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पढ़ने वाला हर विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके और बीकानेर राजवंश के सभी शासकों को याद कर सके। दोस्तों, अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मुग़ल राजवंश है, जयपुर राजवंश है, बीकानेर राजवंश है और जितने भी बाकी सभी राजवंशों के वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सको।
दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।